नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर आधारित इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने धर्मेंद्र भाटिया जी की श्रीमद् भगवद गीता व्यवहारिक मार्गदर्शिका के अंश हैं, जो इस अध्याय पर ही केंद्रित हैं। आज हमारा उद्देश्य है गीता के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय से ज्ञान के कुछ अनमोल मोती निकालना, खासकर क्षेत्र मतलब ये जो हमारा शरीर मन का तंत्र है, और क्षेत्रज्ञ यानी इसे जानने वाली चेतना, आत्मा, इनके बीच का जो गहरा भेद है उसे समझना और उस ज्ञान की प्रकृति को भी जानना है जो इस भेद को उजागर करता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। गीता का यह अध्याय 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। ये ज्ञान योग की कह सकते हैं पराकाष्ठा है, जो हमें दिखाता है कि हम असल में हैं कौन, और जिसे हम मैं और मेरा समझते हैं ना, उसका स्वरूप क्या है। ये शरीर और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल अलग करके दिखाता है। हाँ, और अध्याय की शुरुआत ही इसी भेद से होती है ना? हाँ। श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हाँ। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जो जानता है उसे तत्वदर्शी ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मूल परिभाषा है। क्षेत्र मतलब वो कर्मभूमि, वो मंच जिस पर जीवन के सारे अनुभव घटित होते हैं, हमारा ये शरीर और मन का पूरा तंत्र। और क्षेत्रज्ञ वो है उस क्षेत्र का ज्ञाता, वो साक्षी चेतना जो इस सब को जानती है, आत्मा। पतंजलि योग सूत्र में भी इसी को दृश्य और दृष्टा कहा गया है। अच्छा, दृश्य और दृष्टा। और रामानुजाचार्य की व्याख्या इसे थोड़ा और सरल बनाती है शायद। जैसे हम बाहर की चीजों को जानते हैं, वैसे ही शरीर के भीतर भी एक जानने वाला है। हाँ। जो कहता है ये मेरा हाथ है, ये मेरी बुद्धि है। तो शरीर के इन बदलते हुए हिस्सों को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ हुआ। हाँ, बिल्कुल। और स्वामी राम सुखदास जी इसे और भी सूक्ष्मता से बताते हैं। वो कहते हैं, बुद्धि समझती तो है, पर जो ये भी जानता है कि मुझे समझ आया या नहीं आया, वो चेतना, वो जानने वाला भाव बुद्धि से भी परे है, वही क्षेत्रज्ञ है। और अगले ही श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत बहुत बड़ी बात कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मा विद्धि सर्वेषु भारत। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में यानी सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हर शरीर में परमात्मा स्वयं ही बैठे हैं? हाँ, ये गहरा सूत्र है। इसका अर्थ ये है कि चेतना का जो मूल स्रोत है ना, वो एक ही है। सभी शरीरों में जो जानने वाली जीवात्मा है, वो सार रूप में, एसेंस में उसी एक परमात्मा का अंश या प्रतिबिंब है। जैसे एक ही सूरज का प्रतिबिंब हजारों घड़ों के पानी में दिखता है ना, वैसे ही वो एक ही चेतना सब जीवों में प्रकाशित हो रही है। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इसी भेद को जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इसी भेद को यथार्थ रूप से जानना ही सच्चा ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम ममा। तो ये जो क्षेत्र है, ये शरीर मन का तंत्र, ये किन चीजों से बना है? श्लोक 5 और 6 में इसका काफी विस्तार से वर्णन है, लेकिन क्या हम इसके मुख्य घटकों को थोड़ा संक्षेप में समझ सकते हैं? हाँ, जरूर। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये क्षेत्र जो है, ये कई तत्वों का एक मिश्रण है। मोटे तौर पर देखें तो इसमें 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर अहंकार है, मतलब वो मैं का भाव। बुद्धि है और मूल प्रकृति, जिसे अव्यक्त कहा गया है। इनके साथ फिर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की, जैसे सुनना, स्पर्श करना, देखना, चखना, सूंघना, और 5 कर्म की, बोलना, करना, चलना, प्रजनन, उत्सर्जन। और फिर मन भी है, और इंद्रियों के 5 विषय भी हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छा, ये तो सांख्य दर्शन वाले 24 तत्व लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये वही 24 तत्व हैं। और इसमें कुछ मानसिक अवस्थाएं या विकार भी शामिल हैं, जैसे श्लोक 6 में लिखा है। हाँ, श्लोक 6 में फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, यानी ये स्थूल शरीर, चेतना, यहाँ प्राण शक्ति के अर्थ में, और धृति यानी धारण शक्ति का भी जिक्र है। पर मुख्य बात ये समझनी है कि ये सभी घटक, चाहे वो स्थूल हों या सूक्ष्म, ये सब मिलकर क्षेत्र बनाते हैं। और ये सब के सब निरंतर बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। यही क्षेत्र का स्वभाव है, बदलना।
तो इस बदलते हुए क्षेत्र और इसे जानने वाले स्थिर क्षेत्रज्ञ के बीच का जो फर्क है, उसे समझने के लिए किस तरह के ज्ञान की जरूरत है? श्लोक 7 से 11 में तो 20 साधन गिनाए गए हैं। ये तो काफी लंबी सूची है। इसे क्या याद करना पड़ेगा? देखिए, सूची लंबी जरूर लगती है, पर इसे रटने के बजाय इसके पीछे का जो सिद्धांत है उसे समझना ज्यादा जरूरी है। ये जो 20 गुण या आचरण बताए हैं ना, ये असल में उस ज्ञान चक्षु को, उस विवेक की दृष्टि को विकसित करने के साधन है, जिससे हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद साफ साफ देख सकें। इन्हें हम चाहें तो कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा, कैसे? जैसे पहला ग्रुप है विनम्रता और प्रामाणिकता का। इसमें आता है अमानित्व, मतलब मान की इच्छा न रखना, और अदम्भित्व, यानी दिखावा ना करना। फिर दूसरा है अहिंसा और समभाव, जैसे अहिंसा मन, वाणी, कर्म से किसी को कष्ट न देना, और शांति, क्षमा का भाव। आर्जव भी इसी में है, सरलता, मन, वाणी, कर्म की एकता। तीसरा ग्रुप है शुद्धि और स्थिरता का। शौचम, बाहर और भीतर की पवित्रता। स्थैर्यम, आत्मज्ञान में टिके रहना। आत्मविनिग्रह, मन इंद्रियों को वश में रखना। चौथा ग्रुप वैराग्य और अनासक्ति पर जोर देता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में चिपकाव न रखना। और अनहंकार, मतलब शरीर आदि को मैं न मानना। इसी में वो भी आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, इनमें जो दुख और दोष हैं उनका बार बार चिंतन करना। इससे वैराग्य जगता है। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। फिर पांचवां ग्रुप है समता और निष्ठा का। नित्यम च समचित्वत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मतलब अच्छी या बुरी परिस्थिति आने पर मन का समान रहना। और मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, परमात्मा में एकनिष्ठ अव्यभिचारी भक्ति। छठा ग्रुप एकांत और सत्संग से जुड़ा है। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत जगह में रहने का स्वभाव। और अरतिर जनसंसदी, जो लोग सिर्फ दुनियादारी में फंसे हैं उनकी संगति में अरुचि होना। और आखिर में आत्मज्ञान में स्थिति, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, यानी आत्मज्ञान में नित्य स्थित रहना। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो लक्ष्य है वो परमात्मा, उसी का साक्षात्कार करना, उसी को देखना। वाह, ये तो गुणों का एक पूरा जीवन दर्शन ही हो गया। मतलब फिर बुद्धि से जानना काफी नहीं है, इन गुणों को जीवन में उतारना ही असली ज्ञान की तरफ ले जाता है। और कहा है कि जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इसे ही ज्ञान कहा गया है, और जो इसके विपरीत है वो सब अज्ञान है। ये गुण क्या करते हैं? ये मन को शुद्ध और शांत करते हैं, ताकि वो उस सूक्ष्म सत्य को ग्रहण करने लायक बन सके। तो इस ज्ञान से जिसे जानना है, वो ज्ञेय यानी जानने योग्य तत्व वो क्या है? श्लोक 12 में श्री कृष्ण कहते हैं, वो जानने योग्य तत्व है परब्रह्म परमात्मा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। उसे जानकर मनुष्य अमरता को पा लेता है। और वो कैसा है? अनाद्य मत परम ब्रह्म। वो अनादि है, परमात्मा ही उसका परम आश्रय है। और फिर कहते हैं, न सत् तन्ना सदुच्यते। न सत न असत, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा गहरा है। उसे सत यानी है नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों और मन की पकड़ से परे है। और असत यानी नहीं है भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अस्तित्व तो है, उसी से सब कुछ है। वो इन दोनों परिभाषाओं से परे हैं, वर्णनातीत है। और श्लोक 13 में उसका वर्णन बड़ा विरोधाभासी सा लगता है। सर्वतः पाणिपादम तत्, सब और हाथ पैर वाला, सब और आंखें सिर मुख वाला। हाँ, ये उसकी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का एक काव्यात्मक वर्णन है। क्योंकि वो चेतना सब शरीरों में फैली हुई है ना, तो मानो सबके हाथ पैर उसी के हैं, सबकी आंखें उसी की हैं। वो एक ही चेतना सब में काम कर रही है। और आगे कहते हैं, वो स्वयं इंद्रियों से रहित है पर सब जानता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वो आसक्ति रहित होकर भी सबका धारण पोषण करता है। असक्तम सर्वभृचैव। और निर्गुण होकर भी गुणों का अनुभव करता है। निर्गुणों गुणभोक्तृ च। निर्गुण होकर गुणों का अनुभव, ये कैसे?
क्योंकि वो शरीर रूपी उपाधि में स्थित है ना, उस माध्यम से अनुभव करता प्रतीत होता है, पर वास्तव में निर्गुण ही है। अच्छा, और वो बाहर भीतर पास दूर सूक्ष्म अविज्ञेय ये सब भी है श्लोक 15 में। हाँ बिल्कुल। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इसे आकाश के उदाहरण से समझे। आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह है, कण कण में है, बाहर भी भीतर भी, वो स्थिर है। पर चलती हुई गाड़ी के अंदर का आकाश गाड़ी के साथ चलता हुआ लगता है ना। वैसे ही आत्मा सर्वव्यापी है, अचल है, पर इतनी सूक्ष्म है कि इंद्रियों से जानी नहीं जाती। इसीलिए वो सबसे दूर भी है अज्ञानियों के लिए और अत्यंत पास भी है ज्ञानियों के लिए। और वो एक होते हुए भी अनेक जैसा दिखता है। श्लोक 16 का यही मतलब है। हाँ, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम में विच स्थितम। जैसे एक ही आकाश अलग अलग घड़ों में बटा हुआ सा लगता है, पानी अलग अलग बर्तन में अलग लगता है, पर है तो एक ही। वैसे ही वो एक ही आत्मा अलग अलग शरीरों में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। वही सृष्टि का पालन करने वाला है, पोषण करने वाला है और संहार करने वाली शक्ति भी वही है। और फिर कहते हैं ज्योति शामपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति मतलब ये कि सूरज, चांद, आग, इन सब का प्रकाश भी उसी की चेतना से प्रकाशित होता है। अगर वो चेतना न हो तो हमें प्रकाश का अनुभव भी नहीं होगा। वो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान के अंधकार से बिल्कुल परे है और सबके हृदय में स्थित है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम। इस अध्याय में आगे प्रकृति और पुरुष की बात भी आती है श्लोक 19 से। क्या ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से अलग है या ये वही चीजें हैं बस बड़े पैमाने पर? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। जो बात व्यक्तिगत स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में कही गई, वही बात ब्रह्मांडीय स्तर पर, समष्टि स्तर पर प्रकृति और पुरुष के रूप में कही जा रही है। श्लोक 19 कहता है प्रकृतिम पुरुषम चैव वेद्यानादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तुम अनादि जानो। ये ईश्वर की दो सनातन शक्तियां हैं और जितने भी विकार हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और तीनों गुण सत्व, रजस, तमस, ये सब प्रकृति से ही पैदा होते हैं। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अच्छा, और इनकी भूमिका क्या है? प्रकृति क्या करती है और पुरुष क्या करता है? श्लोक 20 इसे साफ करता है। प्रकृति जो है वो कार्य यानी शरीर, विषय और करण यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको उत्पन्न करने का कारण है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। जबकि पुरुष यानी आत्मा वो सुख दुखों के भोक्तापन का हेतु है। पुरुषः सुख दुखाणाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो क्या पुरुष मतलब आत्मा प्रकृति के गुणों को भोगने के लिए मजबूर है? श्लोक 21 में तो ऐसा ही लगता है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। हाँ, देखिए, जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है, मतलब जब तक वो खुद को इस शरीर मन के साथ आइडेंटिफाई करता है, अभिन्न मानता है, तब तक वो प्रकृति से पैदा होने वाले गुणों को यानी सुख, दुख, अच्छा बुरा, इनको भोगता है। और गुणों का यही संग, यही अटैचमेंट, गुणासंगोस्य, उसके अच्छे बुरे जन्मों का कारण बनता है। सदसध्यो निजन्मसु, जब तक वो खुद को कर्ता भोगता मानता है, वो इस चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन श्लोक 22 में पुरुष के कई और नाम या विशेषण दिए हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा। ये क्या उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं या भूमिकाएं? हाँ, ये शरीर में रहते हुए आत्मा की विभिन्न भूमिकाओं या उसके विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं। वो पास रहकर सब देखता है, इसलिए उपद्रष्टा, साक्षी। कर्मों को मौन स्वीकृति देता सा लगता है, इसलिए अनुमंता। शरीर का धारण पोषण करता है, इसलिए भर्ता। सुख दुख का अनुभव करता प्रतीत होता है, इसलिए भोक्ता। शरीर इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए महेश्वर। और अपने शुद्ध असली रूप में वो परमात्मा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देह में स्थित होकर भी वो वास्तव में इन सबसे परे है, अलग है, पुरुषः परः। और जो व्यक्ति इस पुरुष और प्रकृति के भेद को गुणों के साथ ठीक से जान लेता है, उसका क्या होता है? श्लोक 23 में बताया है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। या एवं वित्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। ऐसा व्यक्ति जो पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित तत्व से जान लेता है, वो वर्तमान में चाहे कैसे भी कर्म करता हुआ दिखे,
वो फिर से जन्म नहीं लेता। फिर से जन्म नहीं लेता? क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि पुरुष यानी आत्मा तो हमेशा अकर्ता और निर्लिप्त है। सारे कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। ये यथार्थ ज्ञान, ये असलियत का बोध उसे प्रकृति के बंधन से मुक्त कर देता है। ये जानना कि मैं करता नहीं हूं, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या इस ज्ञान तक पहुंचने का बस यही एक तरीका है, वो जो 20 साधन बताए थे? नहीं, श्री कृष्ण स्वयं आगे और रास्ते भी बताते हैं। श्लोक 24 में कहते हैं, कुछ लोग ध्यान के द्वारा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। कुछ ज्ञान योग से यानी सांख्य विचार से, अन्य सांख्येन योगेन, और कुछ कर्मयोग के द्वारा कर्म योगेन चापरे। गीता किसी एक रास्ते पर जोर नहीं देती, ये उसकी खूबी है। हाँ, ये बात तो है। और एक और महत्वपूर्ण बात है श्लोक 25 में, कि जो लोग स्वयं इन साधनों में कुशल नहीं है पर श्रद्धा के साथ ज्ञानी पुरुषों से सुनकर श्रुत्वाप्येभ्य उपासते उस सत्य का अनुसरण करते हैं, वे भी इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। मतलब सिर्फ श्रद्धा से सुनना भी एक रास्ता बन सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने पर श्लोक 27 में कहा गया है कि यथार्थ देखना क्या है, सही दृष्टि क्या है? हाँ, यथार्थ दृष्टि वो है जो सभी नष्ट होते हुए प्राणियों में विनश्यत्सु, उस अविनाशी परमेश्वर को अविनश्यंतम समभाव से स्थित देखती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम या पश्यति स पश्यति, जो सब में उसी एक अविनाशी तत्व को देखता है वही वास्तव में देखता है। और ऐसी समदृष्टि वाला व्यक्ति अपना पतन नहीं करता और परम गति को पाता है। ये श्लोक 28 में कहा है। और इसमें यह देखना भी शामिल है कि सारे कर्म असल में प्रकृति ही कर रही है, आत्मा अकर्ता है। ये श्लोक 29 की बात है। बिल्कुल। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कर्म सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है, वही असल में देखता है। और जब व्यक्ति सभी प्राणियों के अलग अलग भावों को, उनकी भिन्नता को एक ही प्रकृति में स्थित देखता है और ये समझता है कि उसी एक प्रकृति से ये सब विस्तार हुआ है, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक 30 में है। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि आत्मा शरीर में है पर फिर भी अकर्ता है, अलिप्त है। हमें तो अनुभव यही होता है ना कि मैं ही कर रहा हूं, मुझे ही सुख दुख हो रहा है। ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी। श्री कृष्ण इसका उत्तर श्लोक 31 और 32 में बहुत ही सुंदर ढंग से देते हैं। वो कहते हैं, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, ये अविनाशी परमात्मा अनादि होने से और निर्गुण होने से अव्यय है, मतलब जिसका कभी क्षय या परिवर्तन न हो। शरीर में स्थित होने पर भी वो वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त होता है। कर्म करने से शक्ति का व्यय होता है, कुछ बदलता है, पर आत्मा तो अव्यय है, इसलिए वो कर्म का कर्ता हो ही नहीं सकता। अच्छा, अव्यय होने के कारण। अना और फिर वो आकाश का अद्भुत उदाहरण देते हैं श्लोक 32 में, यथा सर्वगतम सूक्ष्मादा आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है पर बहुत सूक्ष्म होने के कारण किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। उसमें धूल उड़े, धुआं हो, पानी गिरे, आकाश पर कोई असर नहीं होता, वो लिप्त नहीं होता। वैसे ही शरीर में सब जगह स्थित होते हुए भी आत्मा निर्गुण होने के कारण शरीर के किसी भी गुण या कर्म से लिप्त नहीं होता। वाह, ये उपमा तो ये जो अमूर्त सी बात है उसे बहुत स्पष्ट कर देती है। आकाश का उदाहरण और फिर सूर्य का उदाहरण भी है ना, ऐसा नहीं? श्लोक 33 में। हाँ बिल्कुल। यथा प्रकाशयते कः कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जैसे एक ही सूरज इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है लेकिन ब्रह्मांड के किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही एक ही आत्मा क्षेत्री या क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को यानी शरीर मन को प्रकाशित करता है, उसे चेतना देता है, पर स्वयं उससे अप्रभावित रहता है। और फिर अध्याय के बिल्कुल अंत में
श्लोक 34 में श्री कृष्ण पूरे अध्याय का सार निचोड़ बता देते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान रूपी चक्षुओं द्वारा उस विवेक दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जानते हैं और साथ ही प्रकृति और उसके विकारों से छूटने के उपाय को, यानी वो जो ज्ञान के साधन बताए थे उनको जानते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि ये शरीर और मन, जिसे क्षेत्र कहा गया, ये प्रकृति का खेल है। ये लगातार बदलता रहता है और इसे जानने वाली जो चेतना है, क्षेत्रज्ञ या आत्मा, वो नित्य है, शुद्ध है, अपरिवर्तनशील है और असल में परमात्मा से अलग नहीं है। बिल्कुल सही। और इसी भेद को साफ साफ देखना, अनुभव करना ही ज्ञान है, जिसके लिए वो 20 साधन बताए गए, अमानित्व, अहिंसा, समता वगैरह, वो सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, बल्कि उस विवेक दृष्टि को जगाने के, उसे तेज करने के उपाय हैं। और ये ज्ञान हमें ये दिखाता है कि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं। इस ज्ञान का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात है या इसका कोई व्यवहारिक लाभ भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा व्यवहारिक महत्व है, बहुत गहरा। जब हम सब में उसी एक अविनाशी आत्मा को देखने लगते हैं तो भेदभाव, राग, द्वेष ये सब अपने आप कम होने लगते हैं, समता का भाव आता है। जब हम खुद को कर्ता मानने के भ्रम से हटते हैं तो कर्मों के फल का जो बोझ है, जो बंधन है, उससे मुक्ति मिलती है, चिंता, तनाव कम होते हैं। मैं शरीर हूँ, इस भाव से ऊपर उठकर जब मैं आत्मा हूँ, ये बोध गहरा होता है तो मृत्यु का भय भी जाता रहता है। ये समझ हमें कामनाओं और विकारों से मुक्त करके एक सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाती है। और गीता ने इसके लिए ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति, यहाँ तक कि श्रद्धा से सुनने जैसे कितने सारे रास्ते बताए हैं। ये विविधता भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये गीता की सुंदरता है, वो हर किसी के लिए कोई न कोई मार्ग सुझाती है। तो इस चर्चा के बाद शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये हो सकता है कि इन अलग-अलग मार्गों में से कौन सा मार्ग उनके अपने स्वभाव, अपनी परिस्थिति के लिए ज्यादा अनुकूल लगता है। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उन ज्ञान चक्षुओं को, उस विवेक की दृष्टि को विकसित करने की शुरुआत कैसे करें, ताकि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद है, ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ ना रह जाए, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन सके। ये सोचने वाली बात है।